जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 13 जून के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, चलिए रिवर्स में आया था, मैं इसको रिवर्स में ही ले लेती हूँ। एंड एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। एक्वेरियस ओके, एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि या तो आपने पास्ट में आपके पार्टनर के मतलब आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। आपने एक को सेलेक्ट किया था जिसके साथ मैरिज करके या यूनियन करके आपको लगा था कि शायद यही आपका बेटर फ्यूचर होगा, बट सिचुएशन चेंज हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो गलत निकला, जिसका आपको बहुत रिग्रेट है, पेन है, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लगता है, या तो ये हो सकता है, ये रीडिंग थोड़ी सी वाइस वर्सा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें मैसेजेस, वैसे तो रीडिंग आप ही की है बट यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी होते हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है। एंड ये बहुत अथॉरिटेटिव टाइप के हैं। ओके, मतलब ये अपनी चलाने वालों में से हैं, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबर्न, डोमिनेटिंग नेचर इनका हो सकता है, या तो ये अपनी फैमिली में इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, या ये इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पेन झेला है, उसके बाद आज ये इस सिचुएशन में है, या ये कहिए कि इनकी जो पर्सनैलिटी इस तरह की बनी है उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। मतलब ये कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए थे, इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, बट नाउ ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। किसी और के साथ मैरिड होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड हो सकता है कि इनके बच्चे भी हों, या ये किसी थर्ड पार्टी में तो डेफिनेटली हैं। मतलब इनके पेरेंट्स इशू हो सकते हैं एंड ये आपसे या तो लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं या ये फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं। ओके, या ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने आना चाहते हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा, इनको लगता था कि जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं एंड आप इन्हीं के लिए बने हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये फेथ था, बट नाउ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में आ चुका है। वैसे तो मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, बट यहाँ पे आया था तो मैंने सोचा चलो लेके देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको मिस करते हैं, आप इनको कभी भूल नहीं पाएंगे, ये सारी फीलिंग्स इनके अंदर हो सकती हैं। हो सकता है कि इन्होंने, अगर ये आपके मैरिड पार्टनर नहीं है, अगर मैरिड हैं तो भी इन्होंने आपको कितना लव करते हैं कभी बताया नहीं। अगर मैरिड पार्टनर नहीं है तो हो सकता है कि ये अनकन्फेस्ड लव हो, अभी तक इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है आपसे कि लव है या नहीं है, लेकिन आपको पता है। ओके, तो इनको लग रहा था कि जैसे आप इनके लिए हमेशा वेट करने को तैयार हैं, आप इन्हीं के लिए बने हैं, आप बहुत इमोशनल हैं एंड आपका बॉन्ड बहुत इमोशनल है, तो आप इनको कभी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। बट नाउ क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आ चुका है, इसका मतलब अब इनकी फीलिंग्स बदल गई हैं, या तो सिचुएशन बदल गई है या तो फीलिंग्स बदल गई हैं। इनको लग रहा है जैसे अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हैं, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब आपको इनकी नीड नहीं है, कहीं ना कहीं आप बदल गए हैं। तो ये चीज़ इनको इतना पेन दे रही है जिस वजह से ये बहुत स्ट्रांगली आपके पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आज जाएं, क्योंकि जिस तरह से इनको आपके लिए डाउट हो रहा है उस वजह से, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे 2 कार्ड हैं इस बात के कि ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तभी भी आपके पास आ रहे हैं, एंड अगर ये आप ही के आसपास कहीं रहते हैं, आप ही की सिटी में हैं, तभी भी ये आपके पास आने वाले हैं।
एंड जब ये आएंगे तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर ये डर है। पहले तो निश्चिंत थे, पहले चाहे जितने मतलब इनकी जो ज़िद थी, ये थोड़े इगोइस्ट थे, वो सब इसीलिए था क्योंकि इनको पता था कि एक इंसान बैठा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जब किसी के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कोई है ही नहीं, जो इंतज़ार कर रहा था वो तो जा रहा है, उसको तो किसी और के साथ कनेक्शन हो रहा है, या वो थक गया है, वो नहीं कर पाएगा वेट, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपके पार्टनर को, जितना भी ईगो था, जितना भी इनके अंदर प्राउड था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एंड ये बहुत स्पीड से आपके पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, इनको सब ज्ञान हो चुका है। इनको लग रहा है कि जैसे अब अगर इन्होंने मज़ीद लेट किया तो आप फाइनली चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यहाँ पे एक कार्ड था, यस, दिस वाज ओके। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यस, जस्टिस। हो सकता है कि आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या तो आपका डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है, या तो आपका डिवोर्स हो चुका है, या तो आप लोगों के बिजनेस या जॉब में कोई ऐसा केस चल रहा हो सकता है, या कोई भी केस चल रहा हो सकता है आपकी फैमिली में। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर, सॉरी, आपकी लाइफ में चाहे जितनी दिक्कतें रही हैं, लेकिन आप लोग एक साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी ऐसी कंपनी में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ कंपटीशन बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है, एंड अब आप वहाँ पे जस्टिस चाहते हैं। ओके, आपको लग रहा है कि जैसे आपके साथ कहीं जस्टिस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है। मतलब आप अपने पार्टनर से चाहे जितना लव करते हो, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पे भी जस्टिस नहीं हुआ। एंड आप लोग अपने बिजनेस या जॉब में भी आपको लग रहा है कि जैसे आपके साथ हर जगह गलत होता है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं, एंड यहाँ पर आपको जस्टिस मिल भी रहा है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों का कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, तो उसमें भी डिसीजन आपके फेवर में आने के चांसेस हैं। एंड अगर आपके पार्टनर से आपका यूनियन नहीं हुआ है, या आपके मन में डिवाइन को लेके बहुत सारी शिकायतें हैं, तभी भी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि जब आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाएगा, तब आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। ओके, मतलब एक अच्छी खासी सक्सेस होगी आप लोगों की। देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, बैलेंस में रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर एक्सेस करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ये एक नेचुरल सी बात है। मतलब अगर आप लोग ओवर ईटिंग करते हैं, आजकल आप लोगों को पता है कितनी सड़ी गर्मी हो रही है। ओके, तो अगर ऐसे टाइम पे आप लोग कुछ भी ऐसा खा लेते हैं उल्टा सीधा, या कुछ भी एक्सेस में ले लेते हैं, तो वो चीज़ हार्मफुल है आपके लिए। या मुझे लग रहा है कि जैसे पहली बात तो ये कि आप लोग बैलेंस में रहने वाले हैं, बट अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हेल्थ इशू होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके मन में कोई पेन है, कोई दिक्कत है, या आप किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर से या एस्ट्रोलॉजर से, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके दिल में कोई पेन है तो उसको भी आप किसी से शेयर करना चाहिए आपको। एंड सेल्फ लव, मतलब अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। सीधी सीधी बात है कि सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने को, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ओके, आपके पार्टनर के मैसेजेस में देख लेती हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 289, ये आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, जैसे 222, 888, 999। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि वो आ रहे हैं आपके पास, तो आने के लिए कुछ तो बैकअप होना चाहिए। तो इनको जो है इनर वॉइस, इनकी जो इंट्यूशन है, पहले भी हो सकता है कि इनकी इंट्यूशन इनको बताती हो कि आप ही इनके ट्रू लव हैं, आप ही के साथ इनको यूनियन चाहिए, बट ये शायद इग्नोर करते थे। बट नाउ अब ये अपनी इनर वॉइस को सुनने वाले हैं। यस, इनके अंदर अब मैच्योरिटी आ गई है। पहले अगर ये मैच्योर नहीं थे, इनको इस रिलेशनशिप की डेप्थ का आइडिया नहीं था, तो अब
अब इनको हो गया है, क्योंकि जब जब से आपने इनसे मुंह फेरा है, जब से आपने इनको मिस करना बंद किया है, या इन आपकी एनर्जी इनको नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होने लग गया है, डाउट होने लग गया है, या ये मान के चलिए कि कोई डिवाइन प्लान चल रहा है जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको छोड़ देंगे। तो अब ये मैच्योर हो गए हैं, अब इनको लग रहा है कि गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है। आप जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर ऑर्डिनरी बने रहते हैं, ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से इतनी दिक्कतें होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद भी अपने आप को स्टेबल रखते हैं, वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड यू कैन सी हियर मास्टर का कार्ड आ चुका है, एंड इनके क्राउन चक्रा में सब चीज़ें की जा रही हैं डिवाइन की तरफ से। तो मैंने क्या कहा था कि डिवाइन सब कुछ कर रहे हैं, वो इनके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनसे दूर हो रहे हैं, शायद अब आपको इनकी नीड नहीं है, जिस वजह से इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। एंड इनको लग रहा है कि आपको जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंच जाएं। टू ऑफ वैंड्स, यस, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, या ये आप नहीं होंगे, आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं थोड़े से करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ। ओह माय गॉड, यस, यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है पीस का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पीसफुली सब कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं। एंड ये कार्ड है इंटीमेसी का, जिसे मैं दिखाने वाली नहीं हूँ। तो आपके पार्टनर आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं। नेचर कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर आपको लेके नेचर में जाना चाहते हैं। एंड अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, तो आप इनकी अबंडेंस हैं, आप इनकी खुशी हैं, आप इनका ट्रू लव हैं। तो आपसे अलग होके ये खुश कैसे रह सकते हैं, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। Angels, please give me one card. Oh my God. Oh my God. देखिए, यहाँ पे कार्ड आ चुका है योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप लोग सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि एक दिन आपके पार्टनर आ जाएंगे, डिवाइन को सरेंडर कर दो, करना कुछ नहीं पड़ेगा, एक्शन कुछ नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपको क्या करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। तो आप लोगों को अगर कोई एक्शन लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, बट अपनी सिचुएशन को देख कर। ओके, अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, एंड ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर की खुशी आप हैं। इनकी लाइफ में चाहे एक घड़ी को पैसा ना हो या कोई और चीज़ को ये छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।